नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव, भरोसे की पहचान। आज की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर राजस्थान के ब्यावर शहर से। एक समय में राजस्थान का मैनचेस्टर कहे जाने वाले इस शहर की औद्योगिक पहचान अब दम तोड़ती नजर आ रही है। जहां कभी 3-3 कपड़ा मिलों की गूंज सुनाई देती थी, जहां एस्बेस्टस पाइप, पावरलूम और मिनरल उद्योग की शक्ति ने 1 लाख परिवारों को रोजगार दिया, वही ब्यावर का मिनरल उद्योग आज सरकारी दोहरे मानकों की मार से वेंटिलेटर पर है। उद्योग को बचाने के लिए उद्यमी सड़क पर है। रैली, विरोध, ज्ञापन और दर्द इतना गहरा कि उद्योग संघ अध्यक्ष आशीष पाल पदावत ने इच्छा मृत्यु तक की इच्छा जता दी। इस गंभीर मुद्दे पर हम बात करेंगे ब्यावर जिला कलेक्टर कमलराम मीणा से, जिन्होंने प्रतिनिधि मंडल को एक-एक कर 1 to 1 सुना, हर सवाल की जड़ तक पहुंचे और हर पहलू पर जानकारी ली। क्या ब्यावर फिर खड़ा होगा? क्या उद्योग को मिलेगा नया जीवन? इन सभी पहलुओं पर बात कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साथ में। विश्लेषण और चर्चा जमीनी रिपोर्ट के साथ अभी सिर्फ न्यूज स्केल लाइव पर। आज ब्यावर लघु उद्योग संघ की ओर से एक माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया है और लघु उद्योग संघ की यहाँ ब्यावर जिले में जो मेन इशू है, यहाँ के जो खनिज है फेल्सपार क्वार्ट्ज, वो बाहर जाते हैं, तो उस पर स्थानीय उद्योगों को प्रोटेक्शन देने के लिए राज्य सरकार की ओर से समुचित उपाय किए जाए, इस तरह का इनका ज्ञापन है। आज लघु उद्योग संघ के सभी जो सदस्यगण हैं इनसे चर्चा की है और लघु उद्योग से संबंधित ये माइनिंग वेस्ट जितनी भी इंडस्ट्री है, इनके डेवलपमेंट के लिए और फॉर फ्यूचर के लिए इनके सजेशन जो कुछ आए उन पर भी चर्चा हुई है। राज्य सरकार को ये सारे बिंदुओं से अवगत कराते हुए एक जिला प्रशासन की ओर से भी लेटर लिखा जाए। प्रसंग में आप सभी का स्वागत है। इसी समय पे राजस्थान को मैनचेस्टर बताया जाता था, जिस प्रकार से अमेरिका में उद्योग धंधों को लेकर के मैनचेस्टर कहा जाता था, इसी तरह से राजस्थान में ब्यावर मैनचेस्टर रहा है। यहाँ उद्योग शुरू से रहा है। आज़ादी के समय से जहाँ पहले यहाँ कई तरह के धंधे चलते रहे, एस्बेस्टस का काम चला, पावरलूम का काम चला, और अभी फिलहाल जो मिनरल का जो काम 1975 से यहाँ चल रहा था, जब मोतीचंद गोलसा और गुप्ता ग्राइंडिंग मिल हुआ करती थी मेवाड़ी गेट बाहर। लेकिन उसका बढ़ावा देख करके ब्यावर के उद्यमियों ने भी सब जो पिछले उद्योग थे उनको साइड में करते हुए मिनरल उद्योग को उन्होंने शुरू किया और मिनरल उद्योग ने धीरे धीरे प्रगति करते करते आज जैसा कि जाना जाता है कि लगभग 1000 से 1200 उद्योग मिनरल फैक्ट्रियाँ यहाँ पर कार्यरत है। यह जानकारी उद्योग जगत के जो उद्यमी हैं उनसे मिली है कि जिस प्रकार से गुजरात के अंदर और राजस्थान के अंदर टैक्सेज को लेकर के जो डिफरेंसेज हैं, इलेक्ट्रिक्स की रेट्स में डिफरेंसेज हैं, और जिस तरह की बताया जाता है कि जो अभी टीपी वाली प्रणाली है उसके अंदर भी जो बिना सरकारी नीति के या सरकार के टैक्स को बचा करके जो जाते हैं, वहाँ प्रोडक्शन जो पाउडर बनता है गुजरात में सस्ता मिलता है। यहाँ की फैक्ट्रियों में बताया जाता है कि 50% फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं और बाकी जो है वेंटिलेटर पर, यानी उनको संकट के दौर से गुजर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो उद्यमी एसी में बैठते हैं, अपने उद्योगपति माने जाते हैं, उनको सड़क पर आने की जरूरत पड़ी है। तो यहाँ काफ़ी नामी गामी बागावार जी हैं, पदावत जी हैं, राजपुरोहित जी हैं और गुप्ता जी जिनका मैंने जिक्र किया था, उनके पुत्र भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगा कि ये ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई कि आज आपको सड़कों पर आना पड़ा। जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान में 6000 उद्योग हैं। हम 2016 से ये फेल्सपार का मिनरल ग्राइंडिंग उद्योग संकट में आया था, क्योंकि राजस्थान सरकार की जो पॉलिसी है, अदर राज्यों में जैसे बिजली की दर की बात करें तो हमारे यहाँ बिजली की दरें ज़्यादा हैं और दूसरे राज्यों में कम है। हमारा सबसे मेन जो रॉ मटेरियल है बिजली है, कि आज हमारे जैसे 8 लाख रुपए की हम किसी इंडस्ट्री से सेल करते हैं, उसमें 4 लाख रुपए बिजली का बिल होता है। तो 25% अदर राज्य से हमारे यहाँ बिजली महंगी है, तो सबसे बड़ा तो बिजली की मार हमारे उद्योग को मार रही है। साथ ही हमारे यहाँ रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई कि डायरेक्ट माल जाने की वजह से जो माल माइंस के ऊपर रेडी होके छन छना के वहाँ जा रहा है, और हम यहाँ पे जो माइंस से निकलने वाले कच्चे वेस्ट को भी काम में ले रहे हैं।
तो ये दोनों कॉस्ट हमारे को यहाँ मार रही है। इसमें डिफरेंसेस कितना है? लगभग यहाँ राजस्थान में और अदर स्टेट के अंदर लगभग 300 से 400 रुपए का डिफरेंस है। वहाँ इंडस्ट्री डेवलप होने से क्या हो रहा है कि लोकल परिवहन हो जाता है, लोकल परिवहन में क्या माल लूट जाता है। हम यहाँ राजस्थान सरकार की पॉलिसी भाई आप पॉल्यूशन के हिसाब से माल को पैक करके भेजेंगे, पैक करते तो 125 रुपये पैकिंग का खर्चा है, उसके अलावा 80 रुपये उसमें लेबर का खर्चा लगता है, तो 200 रुपये फिर लोडिंग का खर्चा लगता है, तो 250 रुपये तो ये पैकिंग और लोडिंग का खर्चा है। और हम इस तरह से यहाँ लोकल परिवहन लूज नहीं कर सकते और वहाँ लूज परिवहन हो रहा है, तो ये सबसे बड़ा गैप ये हमारे बीच में ही हो रहा है। नहीं, कुल मिला करके जो बात सामने आई कि आपने जैसा कि भी बताया कि हम इच्छा मृत्यु के लिए भी बाधित हो सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति क्यों आई? आज 50% भी जो आप बता रहे हैं कि फैक्ट्रियाँ चाहे वेंटिलेटर पर लेकिन रनिंग में तो हैं, तो उसका माल कहाँ जा रहा है? देखिए, इसमें इच्छा मृत्यु वाली बात मैंने इसलिए कही कि आज इस व्यापार से राजस्थान में 6000 परिवार जुड़े हैं। उसके अंदर छोटे छोटे स्कूल्स का कोई पढ़ाई पूरी करके आदमी को इस व्यापार में लगा, कोई छोटी दुकान करता था उसने इधर उधर कर्जा लेके फैक्ट्री लगाई, ऐसे करके छोटे छोटे लोग इस व्यापार से जुड़े हुए हैं। आज उन्होंने बैंक से लोन लिया है या पर्सनल व्यवस्था करके लोन लिया और इंडस्ट्री इस तरह बंद हो जाए तो आदमी क्या करेगा, पैसा कहाँ से चुकाएगा? इंदर सिंह जी बगावत भी काफ़ी पुराने इंडस्ट्री है। मेरे को ये बताया कि ये तो फैक्ट्री वाली बात हो गई, लेकिन जैसा कि बताया जाता है कि इन फैक्ट्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1 लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। तो कौन कौन से वर्ग के लोग हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि जितने उद्यमी वो जुड़े हुए हैं, उनके साथ ट्रांसपोर्टर जुड़े हुए हैं, उनके साथ बारदाना जुड़े हुए हैं, मजदूर वर्ग जुड़ा हुआ है, ऐसा करके बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और जैसा भी आपने कहा उसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो छोटे उद्योगपति हैं यहाँ के, उनका मुकाबला अब 2 चीज़ों से हो गया। एक तो जो चोरी से जो मटेरियल जा रहा है गुजरात, जिसमें रॉयल्टी वगैरह कुछ लगती नहीं है, जिस रेट में यहाँ नहीं मिलता उस रेट में जाके वहाँ मटेरियल मिल रहा है उनको, इस वजह से। और दूसरा, क्योंकि ये छोटे उद्योगपति उन बड़े उद्योगपतियों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, और फिर बिजली का जो फर्क है उसकी वजह से भी ये उद्योग बड़ी बुरी तरह से मार खा रहा है। इसलिए हमारा मांग ये है कि एक तो इस मिनरल पर, कच्चे मिनरल पर जो राजस्थान से बाहर जा रहा है उस पर रॉयल्टी लगाई जाए, और सख्ती से ये जो चोरी हो रही है मटेरियल की, उस पर पूरी सख्ती की जाए ताकि ये चोरी ना हो सके। और तीसरा, बिजली की दरों में सब्सिडी दी जाए ताकि हम लोग, ये छोटे उद्योगपति हैं, 1000 यहाँ हैं, कुल मिलाकर राजस्थान में 6000 उद्योग हैं, ये सब बुरी तरह से मार खा रहे हैं। इस ऐसी स्थिति में सरकार का ये दायित्व बनता है कि सरकार उन उद्योगों की मदद के लिए आगे आए और एक ऐसी नीति बनाए, पॉलिसी बनाए जिससे हम सबको जीवन दान मिल सके और ये उद्योग पुनः वापस जीवित हो सके। राजपुरी जी भी इस उद्योग से काफ़ी लंबे से जुड़े हुए हैं समय से। मेरा मूल 2 प्रश्न आपसे हैं राजपुरी जी कि एक तो जो आज स्थिति बनी है, क्या आपने इसमें कोई सरकार तक पहुंच करने की कोशिश की है पहले? और अगर आपने की है तो अब निम्न स्तर पर जब कलेक्टर, हालांकि जिले के मालिक हैं, ये सारी रिपोर्ट वहाँ भेजते हैं, लेकिन जब आप लोगों ने अगर ऊपर कोई कोशिश की होगी, उसके बावजूद आज यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं, तो इसमें क्या प्रभाव कुछ पड़ेगा? इसमें सीधा सपाट निवेदन है कि राज्य का ये जो 6000 उद्योगों का क्लस्टर है फेल्सपार का स्पेशली, ये अब उद्वेलित है। इनकी हमने जितनी कोशिशें करी है सरकार के साथ समन्वय करके, अंतिम प्रयास अभी हमने माननीय अविनाश जी गहलोत साहब के थ्रू किया था कि राजस्थान सरकार राज्य में जो मिनरल निकल रहे हैं तो मिनरल पे टैक्स लगा दे, मिनरल टैक्स, और मिनरल वाली जमीन पे भी टैक्स लगा दे। जो राजस्थान से कच्चा माल बाहर जा रहा है उसके ऊपर तो मिनरल टैक्स लागू नहीं होगा, लागू होगा, और राजस्थान में जो इंडस्ट्री है उस पर वो लागू नहीं होगा। उस मांग पर सरकार का जवाब पॉजिटिव नहीं आया, तो हम सब उद्वेलित हो गए। और हमारी जो मूल मांग थी कि 500 रुपये पर टन का राजस्थान से बाहर कोई कच्चा ले जा रहा है तो राजस्थान के भीतर खपत होने वाले में 500 रुपये का डिफरेंस आ जाए। ऐसा होने से राजस्थान में ये इंडस्ट्री एक तो 6000 जो है उसकी जगह 10-12 हजार हो जाएगी। दूसरा, जो सेरेमिक हब की बात चल रही है, तो जो ही 500 रुपये पर टन का डिफरेंस होगा तो राजस्थान में मिनरल ग्राइंडिंग, राजस्थान में सेरेमिक इंडस्ट्री ऑटोमेटिक आ जाएगी, अन्य कोई मांगे ही वो नहीं करेगी। 500 रुपये पर टन का डिफरेंस बहुत भारी होता है। तो हम उद्वेलित इसलिए हैं कि हमारी मांग पर उचित ध्यान नहीं दिया गया और इंडस्ट्री मर रही है, एक एक करके मर रही है। अब इसमें ताकत नहीं बची है, इसलिए आज सब उद्वेलित होकर के शुरुआत करें। अगला हमारा जो पड़ाव होगा वो जयपुर मुख्यमंत्री जी कार्यालय तक होगा कि हमारी बात को सुने, हमें संरक्षित करें। अंत में यहाँ एक उद्योग जगत से तो नहीं है, ये धर्म कांटा चलाते पूर्ण जी दगदी,
लेकिन इनसे ये जानना चाहूँगा कि क्योंकि ये धंधा कई जगह से संबंधित, ट्रांसपोर्ट से भी है, हमालों से भी है, श्रमिकों से भी है और धर्म कांटे से भी है, तो इसमें क्या कुछ फर्क पड़ेगा आपका देख दीजिए। धर्म कांटे के बारे में बताएं। नमस्कार साहब। धर्म कांटे के बारे में तो नहीं कह सकता, मैं उद्योग के प्रति हूँ, उद्योग के प्रति कहूँगा सरकार से और हमारा सब उद्योगपतियों से सरकार से विशेष निवेदन है। जैसा आप दिखाएं कि उद्योग में दिले लगाना हुआ आसान, अब आसान लगाने के लिए कह रहे हैं हमारे कई उद्योग 2 मिल हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, हम आप कह रहे हो कि मरने की, तो अब मजदूर कहाँ जाए। हम उद्योगपतियों को गवर्नमेंट ने क्या दे रखा, हमसे सारे टैक्सेस ये लेते हैं, हर तरह की चीजें हमारे से ये लेते हैं, हमें इन्होंने क्या फायदा दिया। आप बताएं एक या दो कोई भी कि उद्योगपति के लिए ये फायदा है। किसी भी तरह का हमको कोई रिलाइज नहीं है। हम उद्योग रिको के अंदर रोड वगैरह ये भी हम हमारी उससे बनवाते हैं, कई सारे कार्य हम करवाते हैं। उसमें उद्योगपति का मूल बात यह है कि हमारे उद्योग लगाना आसान हो और हमारे उद्योग हम आज चरम सीमा पे हैं, उसको सुनाई जाए हमारी, और उसको चलाना भारी हो रहा है। इसमें आसान नीति लाके और तो ये सब ऐसे लोग थे जो यहाँ के मिनरल उद्योग से जुड़े हुए थे और जो इनका प्रतिनिधित्व करते हैं पूर्ण रूप से। तो आज के प्रसंगवश को यहीं विराम देते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आज जो इन्होंने एक कदम उठाया, जिसमें श्रमिक भी थे, ट्रांसपोर्टर भी थे और इससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए लोग भी थे, उन्होंने राज्य सरकार के नाम से जिला कलेक्टर जी को ज्ञापन दिया है। आने वाले समय में क्या कुछ रहेगा ये देखने वाली बात होगी। आज के प्रसंगवश को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।